वेरी वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं आप लोगों का एडवोकेट प्रभाकर सर आपके अपने पसंदीदा चैनल इंग्लिश विद रुद्रा क्लासेज में स्वागत करते हैं। तो आज हम बात करेंगे अपने प्यारे बच्चों क्लास 10th के बारे में, जो कि आप लोग जान ही रहे हैं कि बोर्ड का एग्ज़ाम जो है उसकी डेट बिल्कुल आ गई है। और आपका ये जो चैनल है इसमें क्लास 10th और क्लास 12 के बच्चों की ज़बरदस्त तैयारी कराई जाती है इस चैनल के द्वारा। तो ऐसे जो हमारे क्लास 10 या क्लास 12 या अन्य बच्चे जो है तैयारी करना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि हर चैप्टर वाइज आपको जितने भी क्वेश्चंस हों, जितने भी एमसीक्यू हों, सभी के सभी आपको तुरंत मिल जाए, क्योंकि समय बहुत कम है और तैयारी बहुत अधिक करनी है। तो आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10 के जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जी हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वो है भोली। आप लोग पढ़े ही होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपको शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से ये सारे क्वेश्चंस कराएंगे और आपको स्टोरी भी बताते चलेंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की है, आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हुए हैं, बिल्कुल सही चैनल है आपकी तैयारी के लिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। भोली नामक चैप्टर है और इसके कुछ डिटेल्स और समरी शॉर्ट में ये देखिए। ये रामलाल हैं जो कि भोली के पिताजी हैं, और ये भोली हैं, इसको जो है स्कूल लिवा जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ लिवा जा रहे हैं? स्कूल में। और ये लड़कियों का स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, और जिसमें भोली को स्टडी करना है एक तहसीलदार महोदय के कहने पर, क्योंकि उस समय लड़कियों के लिए शिक्षा अलाउ नहीं थी। अगर कोई लड़की उस समय शादी कर लेती थी तो उससे कोई भी कोई भी लड़की स्टडी कर लेती थी तो उससे कोई भी शादी नहीं करता था, कोई भी शादी नहीं करता था। तो इस प्रकार से लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। खैर, लेकिन उसमें भोली एक मतलब मिसाल बन के सामने आती है। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहले हम बात करते हैं भोली नामक चैप्टर के कुछ शॉर्ट डिटेल स्टोरी के बारे में। तो याद रखिएगा, ये जो भोली नामक चैप्टर है माय डियर, ये ख्वाजा अहमद अब्बास के द्वारा लिखी गई स्टोरी है। शॉर्टकट में आप के अब्बास कह सकते हैं। अभी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि भोली नामक चैप्टर के लेखक कौन है, ऑथर या राइटर कौन है। तो आपको जवाब यहीं पे मिल जा रहा है और आप बिल्कुल सही बताइएगा भी, और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अहमद अब्बास कौन? ख्वाजा अहमद अब्बास। वह एक भारतीय फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, उपन्यासकार और पत्रकार थे। ये थोड़ी सी जो है जानकारी राइटर के बारे में, और उन्होंने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं में अपने काम किए हैं। तो बात करते हैं इस चैप्टर की कहानी की। यह जो कहानी है माय डियर, यह कहानी एक लड़की की है जिसका नाम है भोली, और भोली का ही दूसरा नाम है, याद रखिएगा, सुलेखा। क्या नाम है माय डियर? सुलेखा नाम है। और वह जब 10 माह की थी, कितने माह की? 10 माह की, 10 महीने की। तो 10 महीने की थी तो वो चारपाई से गिर जाती है। कैसे चारपाई से गिर जाती है? जिससे उसके जो मस्तिष्क का कुछ पार्ट जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है, डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका ब्रेन कम काम करता है और एक पिछड़ी बच्ची बन जाती है। ठीक है, थोड़ा सा वो हकलाने लगती है, स्टैमरिंग करती हैं। और फिर जब उसकी उम्र 2 साल की होती है, तभी उसके चेहरे पर, जी हाँ याद रखिएगा, 2 ईयर, 2 साल की उम्र में उसको जो है चिकन पॉक्स हो जाता है, और आँख केवल छोड़ दीजिए तो बाकी उसके शरीर के सभी हिस्सों पर चेचक के दाग पड़ जाते हैं। और उसी समय इसको स्कूल जाने के लिए, जो कि जब यह 5 साल की हो जाती है, 5 ईयर, जब ये 5 साल की होती है माय डियर, तो ये बोलना शुरू करती है। क्या करती है? बोलना शुरू करती है, क्योंकि ये हकलाने वाली बच्ची होती है और शर्मिंदगी से यह ज़्यादा किसी से बात नहीं करती। हालांकि भोली जब स्कूल गई तो वहाँ पे इसको एक दयालु मैडम मिल जाती हैं, जिन्होंने इसकी भरपूर मदद किया और इसको प्रोत्साहित किया और इसको बोलना सिखाया, और यह अपने उस स्टैमरिंग की समस्या पर काबू पा लिया, जिसकी वजह से यह अच्छे से बोलना सीख गई। और बात आती है भोली की शादी की। जब भोली बड़ी होती है तो इसकी शादी की बात आती है और शादी करने के लिए कहा जाता है, लेकिन भोली जो है
शादी से मना कर देती है। और ये शादी जो है विशंभर नामक एक दुकानदार यानी कि ग्रोसरी मर्चेंट से होती है, तय हो जाती है, लेकिन ये दहेज मांगने लगता है जिसकी वजह से यह शादी को मना कर देती है। और विशंभर काफ़ी ओल्ड व्यक्ति होता है, बुढ़ापे, लेकिन जब ये मना कर देती है तो इसके पिता यानी कि रामलाल बोलते हैं कि बेटी जब तुम शादी नहीं करोगी तो आखिर में तुम्हारा क्या होगा। तो इसने बहुत अच्छा जवाब दिया और उसने कहा कि पिताजी, मैं आपके बुढ़ापे में आपकी सेवा करूंगी और इसके साथ ही साथ मैं जब शादी नहीं करूंगी तो मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ उसी स्कूल में मैं पढ़ाऊंगी भी। और ये सारी बातें वह जो है अपने पिताजी से कहती है और लास्ट में ये स्टोरी यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो चलिए प्यारे साथियों, अब बात करेंगे कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की, जो कि आप जानते हैं बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर, जी हाँ 20 नंबर के MCQ क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के MCQ। और आपको मैं, अगर आप हमारे चैनल पे बराबर बने रहेंगे तो इसी प्रकार से आपकी प्रैक्टिस धुआंधार तरीके से होती रहेगी और मेरा दावा है कि आपको हम MCQ 20 में 20 करवाएंगे, चाहे वो ग्रामर पोर्शन से आए और चाहे फिर आपका जो है रीडर सप्लीमेंट्री कहीं से भी आए, लेकिन आपको हम 20 में 20 जरूर दिला देंगे। ये हमारा जो है प्रयास रहेगा अगर आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे, लगातार हमारे चैनल को देखते रहेंगे, क्लासेज को अटेंड करते रहेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 हाजिर है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी भोली। देखिए मैंने अभी शुरू में ही, स्टोरी के शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था कि इस स्टोरी के लेखक कौन है। तो बताइए भाई इस स्टोरी के लेखक कौन है। तो आप लोग अपने आंसर, जी हाँ बिल्कुल, कमेंट बॉक्स में देखिए। कमेंट करने के लिए क्यों कहा जाता है? कमेंट करने के लिए इसलिए कहा जाता है कि जब आप कमेंट करोगे, कमेंट जब लिखोगे तो आपको आंसर अपने आप याद हो जाएगा। जब कोई चीज़ केवल सुन लेते हैं तो जल्दी नहीं याद होता है, जब आप उसको लिखते हैं, सुनने के बाद लिखते हैं तो ज़रूर आपको आंसर याद हो जाता है। इसलिए सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट बॉक्स में आंसर को ज़रूर टाइप करें, 1 बार 2 बार ज़रूर लिखा करें। तो आपका आंसर है KA अब्बास। जी हाँ, कौन है? KA अब्बास। अब आपको बताना होगा कि KA का फुल फॉर्म, मैंने अभी आपको बताया था ऊपर, KA का फुल फॉर्म बताइए और इसके फुल फॉर्म को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हमें इंतज़ार रहेगा आपके। तो चलिए पहला आंसर आपने एकदम सही लगाया है प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि व्हाट डू यू मीन, यानी आपका क्या मतलब है किससे, बाय द वर्ड सिंपलेटन, यानी इसका क्या अर्थ होगा। तो बताइए प्यारे बच्चों इसका अर्थ। तो पहले तो इसकी मीनिंग आनी चाहिए आपको कि इसकी मीनिंग क्या होती है। तो मीनिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका मतलब होता है माय डियर, पहले तो बुद्धू, क्या होता है? बुद्धू होता है। दूसरा होता है माय डियर मूर्ख, मीनिंग याद कर लीजिए कि नहीं तो ऐसे ही फंस जाएंगे। और गधा, क्या होता है प्यारे बच्चों? बुद्धू, मूर्ख और गधा। तो आप बताइए, आपके पास ऑप्शन है सिंपल, फुलिश या बेसिक या नन ऑफ द एबव। तो प्यारे बच्चों आप बताएं आपका आंसर कौन सा सही होगा। जी हाँ बिल्कुल सही जवाब। अब आप अपने कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिए, क्या लिखेंगे? फुलिश। क्या लिखेंगे? फुलिश, FOO ऐसे बोल के लिखिएगा, FOOLISH। इससे क्या होगा? आपकी स्पेलिंग याद हो जाएगी और आप जब टाइप कर देंगे तो टाइप करने से आपको आंसर याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया क्वेश्चन नंबर 2 का। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा। अभी तक 2 में 2 आपने एकदम सही लगाया है और अपने स्कोर भी बताइएगा, अपने स्कोर भी आप बताइएगा कि कितने नंबर आपने सही किए। क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट वाज भोलीज रियल नेम। बिल्कुल सही क्वेश्चन। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भोली का वास्तविक नाम क्या था। तो बताइए, क्या वास्तविक नाम सुलेखा था या सुदेखा या चंपा या फिर चमला? बताइए,
इसमें से क्या नाम था भोली का रियल नेम? तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भोली का दूसरा नाम था माय डियर सुलेखा। ABCD करके मत लिखिएगा, आप कमेंट बॉक्स में नाम लिखिए जिससे कि नाम याद हो। आपको ऑप्शन नहीं याद करना है, आपको नाम याद करना है, डायरेक्ट आंसर याद करना है। तो इसलिए आंसर लिखिए सुलेखा का। सुलेखा ही भोली का दूसरा नाम था और वास्तविक नाम था। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी सिबलिंग। तो याद रखिएगा, पहले सिबलिंग का मतलब जानिए। सिबलिंग का मतलब होता है माय डियर सहोदर। क्या होता है? सहोदर। अब आपको लग रहा होगा कि सहोदर क्या है, तो याद रखिएगा सहोदर का मतलब होता है माय डियर सगे। क्या होता है? सगे भाई या बहन। सगे भाई बहन यानी एक ही माँ से जन्म लिए हुए बच्चे, उनको सिबलिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है माय डियर? सिबलिंग। क्या बोला जाता है? सिबलिंग। तो ये आप बताइए कि सिबलिंग कितने थे भोली के पास? भोली के कितने सिबलिंग थे, यानी सगे भाई बहन कितने थे भोली के? ठीक है, भोली के सगे भाई बहन कितने थे? चलिए शुरू करते हैं। हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड भोली हैव? क्या एक या दो या चार या छह? कितने थे बताइए। तो अगर आप लोगों को याद हो कि भोली के पास कितने सगे भाई बहन थे, तो भोली के जो सगे भाई बहन थे वो थे, याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन में तो यहाँ पे 6 दे रहा है, लेकिन याद रखिएगा भोली को मिला करके टोटल 7 थे। कितने? भोली को मिला करके टोटल 7 थे, जिसमें चार सिस्टर थी, 4 सिस्टर थी और 3 ब्रदर थे। 4 सिस्टर थी और 3 ब्रदर थे। और जो 4 सिस्टर थी माय डियर, यानी जो 4 सिस्टर थी, इसमें जो नंबर 1 पर जो सबसे बड़ी थी, जो सबसे बड़ी बेटी में, यानी कि जो सबसे बड़ी बेटी में वो थी राधा। कौन थी माय डियर? राधा। नाम बिल्कुल टाइप करिए, कमेंट बॉक्स में टाइप करते चलिए। सबसे बड़ी बेटी का नाम जो है राधा था, और इसके बाद जो दूसरी लड़की थी उसका नाम था मंगला। क्या नाम था? मंगला नाम था। मंगला को भी आप क्या करेंगे? बिल्कुल टाइप करेंगे, मंगला। मंगला MANGALA, ये दूसरे नंबर की थी। और इसके बाद जो तीसरी लड़की थी, कौन थी? जो तीसरी लड़की थी उसका नाम था माय डियर चंपा। क्या नाम था? चंपा। जी हाँ, चंपा चमेली, चंपा था। और जो चौथे नंबर पे थी वह थी भोली यानी सुलेखा। सुलेखा जो थी माय डियर वो चौथे नंबर पे थी। तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, राधा, मंगला, चंपा और सुलेखा, ये चारों पुत्रियां थीं। और अब ये 4 बहन हो गई और इनके 3 भाई थे, तो 4 3 7। अगर भोली को मिला लिया जाए तो ऑप्शन आपका 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 7। अगर भोली को छोड़ दिया जाए तो 3 बहन इधर और 3 भाई इधर, तो 3 और 3 6। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन जो है यहाँ पे 6 नहीं होना चाहिए था, ऑप्शन 7 होना चाहिए था, क्योंकि इसको मिला लिया जाए, भोली को मिलाएंगे तब शिवलिंग होंगे, तो 7 होने चाहिए। अगर मान लीजिए ऑप्शन में 7 नहीं दे रहा है, 6 दे रहा है, तो आप 6 पे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हु वाज हर फादर, यानी हर का मतलब भोली। भोली के पप्पा कौन थे? तो बताइए, भोली के पप्पा विलेज नंबरदार थे, या विलेज सरपंच थे, या विलेज तहसीलदार, या नन ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा, जो भोली थी, भोली के जो पप्पा थे
वो विलेज नंबरदार थे। क्या थे? नंबरदार। बिल्कुल टाइप करिए नंबरदार। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा, तभी याद होगा। सुन करके सोचिए कि हम टिक करते जाएं तो याद नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। माय डियर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, यानी उसके मस्तिष्क का, जो उसका दिमाग था, उसका कुछ पार्ट डैमेज हो गया था। कारण क्या था डैमेज होने का? फॉलिंग ऑफ अ कॉट, चारपाई से गिर करके। फॉलिंग ऑफ द स्टेयर्स, सीढ़ियों से गिर करके। फॉलिंग ऑफ वरांदा, वरांदा में गिर के। या स्मॉल पॉक्स, चेचक की दाग की वजह से उसका ब्रेन कम काम रहा। तो मैंने शुरू में स्टोरी जो आपको बताई है उसमें माय डियर मैंने बताया है कि जब वो चारपाई से गिरती है तभी उसके ब्रेन में कुछ डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो पिछड़ी हो जाती है। और ये ऐसा कब होता है? जब वह 10 माह की होती है। कितने माह की? 10 माह की होती है। और जब वह 2 साल की होती है तो इसको स्मॉल पॉक्स हो जाता है, याद रखिएगा। और जब वह 5 साल की होती है तो वो बोलना सीखती है। क्या होता है? बोलना सीखती है। ये ईयर जरूर याद रखिएगा, 10 माह, 2 साल और 5 साल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपेंड व्हेन शी वाज 2 ईयर्स। देखिए आ गया ना, जब वह 2 साल की थी तो क्या हुआ था? तो बताइए क्या वो चारपाई से गिरी थी? ना, वो 10 माह की थी, 10 मंथ की थी जब चारपाई से गिरी थी। इस सीढ़ी से तो कोई बात ही नहीं, सीढ़ी का कोई जिक्र ही नहीं, वरांदा का भी कोई जिक्र नहीं। जी हाँ, 2 साल की थी तो वो उसे स्मॉल पॉक्स हो गया था। और स्मॉल पॉक्स को हिंदी में बोलते हैं चेचक, जो कि कहा जाता है ना बड़ी माता छोटी माता निकली हैं, वही होता है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने बिल्कुल सही लगाया। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कमेंट करिए। और ऐसे बच्चे जो कि अभी कक्षा 10 की तैयारी करना चाह रहे हैं और पढ़ना चाह रहे हैं बिल्कुल मन लगाकर, कि अभी समय जो बर्बाद किया सो किया, लेकिन अब आप चाहते हैं कि हम अच्छे से पढ़ें, जो भी 1 महीने 1.5 महीने बचा है, तो ज़रूर हमारे चैनल पे आ जाएं। और इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 10th की और क्लास 12th की भरपूर तैयारी कराई जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल एकदम क्रैश कोर्स कराया जाएगा। जी हाँ, क्रैश कोर्स कराया जाएगा। बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल के साथ बने रहना होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि डेली के क्लास आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए फिर क्वेश्चन 8 की शुरुआत करते हैं। एट व्हाट एज डिड सी बिगन टू स्पीक। वह किस उम्र की थी जब उसने बोलना शुरू किया? बताइए आप लोग भाई, कमेंट बॉक्स में लिखिए आंसर। किस उम्र की थी? मैंने अभी भी बताया, ऊपर वाले प्रश्न में मैंने बताया। जी हाँ, जब वह 5 साल की थी तो वह बोलना शुरू किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? माय डियर, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाई डिड सी टॉक वेरी लिटिल। वह बहुत कम क्यों बोलती थी? सी स्टैमर्ड, क्या वह जो है हकलाती थी? या अदर किड्स मिमिक्ड हर एंड मेड फन ऑफ हर, या जो छोटे बच्चे दूसरे थे उसकी बातों की नकल करते थे। मिमिक्ड माने होता है नकल करना, मिमिक्ड माने नकल करना, माने आवाज बदल के बोलना, नकल करना। सी वाज एन इंट्रोवर्ट। जी हाँ, इंट्रोवर्ट की मीनिंग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी। क्या होता है माय डियर? अंतर्मुखी। जो अंतर्मुखी होते हैं उनको इंट्रोवर्ट बोला जाता है। तो जी हाँ, ऑप्शन आप देख गए होंगे, क्योंकि वह हकलाती थी जिसकी वजह से उसे शर्मिंदा महसूस होता था और इसकी वजह से वह बड़ा कम ही बोला करती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? हाउ इज द सिचुएशन ऑफ द हाउस डिस्क्राइब्ड। यहाँ पे जो रामलाल का घर बताया जा रहा है वो उनका घर किस प्रकार का था, यानी कुल मिला के रामलाल की फैमिली कैसी थी? गरीब परिवार था, मिजरेबल था, प्रॉस्परस था, फाइन? जी नहीं, नंबरदार थे, अच्छे खासे पैसे वाले थे। इसलिए इनका जो परिवार दिखाया गया है वो प्रॉस्परस दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? प्रॉस्परस दिखाया गया है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा जो क्लास है माय डियर 2 पार्ट में रहेगा। ये पार्ट 1 आप पढ़ रहे हैं, इसके बाद आपको माय डियर पार्ट 2 मिलेगा, जिसमें इससे भी अधिक महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन एमसीक्यू। कैसे एमसीक्यू 15 या 20 क्वेश्चन एमसीक्यू की ताबड़तोड़ सीरीज मिलेगी। जी हाँ, ताबड़तोड़ सीरीज। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो भोली नामक चैप्टर से अगर कोई भी प्रश्न आ जाएगा तो बिल्कुल छूटेगा ही नहीं, तुरंत आप देखते ही प्रश्न को टिक लगा देंगे। जी हाँ, बिल्कुल इतनी धुआंधार प्रैक्टिस होगी कि आप देखिएगा, आप एक भी क्वेश्चन नहीं, जो मैं शुरू में बोला हूँ कि 20 में 20 में दिलाऊंगा, तो निश्चित रूप से आप पाएंगे। बस आप इसी तरीके से अपना स्नेह और अपना साथ इस चैनल के साथ बनाए रखें। व्हाट वाज द पर्पज ऑफ द तहसीलदार विलेज। आखिर में तहसीलदार का गांव में आना, उसका क्या कारण था? टू इनऑग्यूरेट गर्ल्स स्कूल। तो इनऑग्यूरेट का मतलब होता है किसी चीज़ का उद्घाटन करना, किसी चीज़ का उद्घाटन करना। तो याद रखिएगा, जी हाँ, वो जो तहसीलदार साहब थे वो गर्ल्स स्कूल, उन रामलाल के जो गांव था वहाँ पे गर्ल्स स्कूल खुला था और उस स्कूल के उद्घाटन के लिए आए थे। कौन? तहसीलदार साहब। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन एकदम सही है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या था? व्हाट डिड द तहसीलदार आस्क रामलाल टू डू। यानी कि तहसीलदार साहब ने रामलाल से क्या करने के लिए कहा। याद रखिएगा, तहसीलदार जो साहब थे इन्होंने रामलाल से कहा कि आप अपनी किसी भी लड़की को स्कूल भेजिए, किसी भी लड़की को क्या करें? स्कूल भेजिए। तो रामलाल ने अपनी लड़की यानी सुलेखा को भेजा था। किसको भेजा था? सुलेखा को भेजा था। ठीक है, यानी भोली को। सुलेखा मतलब भोली। तो देखिए इसमें कौन सा है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल। सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल यानी अपनी पुत्रियों को स्कूल भेजना। बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 13 की। बिल्कुल बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे एकदम, आप लोग इनको याद कर लीजिए। हाउ डिड रामलाल वाइफ रिएक्ट अबाउट सेंडिंग हर गर्ल्स स्कूल। जब रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, क्या कहा अपनी पत्नी से कि तहसीलदार साहब तो कह रहे हैं कि अपनी पुत्री को स्कूल भेजने के लिए, क्या अपनी पुत्री को स्कूल भेजने के लिए, तो रामलाल की पत्नी गुस्सा जाती है। क्या करती है? गुस्सा जाती है और कहती है कि उसको स्कूल क्यों भेजेंगे, अगर उसको स्कूल भेज दिए तो शादी कौन करेगा। तो बताइए, जब ऐसा रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा तो क्या रामलाल की पत्नी हंसने लगी, सी गॉट एंग्री कि वो गुस्सा गई, या नो रिएक्शन कुछ नहीं बोली, या सी क्राइड वह रोने लगी। तो बताइए आपका आंसर क्या होगा? जी हाँ, सी गॉट एंग्री, वह गुस्सा आ गई थी। क्या हो गई थी? गुस्सा आ गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है माय डियर, व्हाई डिड सी सजेस्ट दे सेंड भोली टू स्कूल। आखिर में उसकी पत्नी ने ऐसा क्या सलाह दिया स्कूल भेजने के लिए। तो हमने आपको बताया था कि उन दिनों में अगर कोई बच्ची स्कूल चली जाए तो उससे शादी नहीं होती थी। तो यहाँ पे देखिए, देयर वाज अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड। सही बात है, यानी कि बड़ा कम ही चांस था उसके शादी होने का। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ तो उसका दिमाग कम काम करता था, दूसरा उसके चेहरे पे स्मॉल पॉक्स हो गया था। तो जब उसके चेहरे पे दाग है तो जिसके वजह से कोई शादी करने के लिए तैयार न होता। तो पहला रीजन एकदम सही है। दूसरा रीजन, हर हस्बैंड कुड नॉट डिसोबे तहसीलदार ऑर्डर। और ऐसा करने से उसका जो पति था वह तहसीलदार के आदेश की अवहेलना नहीं करना चाहता था, क्योंकि तहसीलदार पद में बड़े थे और वह अपने अधिकारी की बातों को मानना चाह रहा था, जिसकी वजह से वह चाहता था कि मेरी जो बच्ची है कोई स्कूल जाए। तो ये भी ऑप्शन सही है। सी टूक इट टू टीचर एट स्कूल टू वरी अबाउट हर। और उसकी पत्नी
यह सोचती थी कि चलो जाने दो, भोली अगर घर में रहेगी तो मुझे चिंता करनी पड़ेगी, इसको ऐसा करो स्कूल भेज दो, उस तब स्कूल की जिम्मेदारी हो जाएगी, वही अपना चिंता करे, वही पे अपना जैसे करना हो करे, तो वो फुर्सत में हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पे तो सभी ऑप्शन सही दिख रहे हैं, इसलिए ऑल ऑफ द एबव सही हो जाएगा। चलिए आज के सेशन का माय डियर लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, 15 क्वेश्चन। ये पहली सीरीज है, अब इसके बाद सेकंड सीजन का सेकंड सीरीज आएगी, तो उसमें भी 15 या 20 क्वेश्चन के एमसीक्यू रहेंगे, जो कि इससे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। व्हाट वाज भोलीज फर्स्ट रिएक्शन, भोली की पहले रिएक्शन क्या था, कब, जब वह स्कूल जाने के लिए सुनी। तो सी क्राइड विथ टीयर्स ऑफ जॉय, वह खुशी से रोने लगी। सी क्राइड विथ फियर, वह डर से रोने लगी। या सी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई। या सी वाज एक्साइटेड, वह बहुत उत्साहित हो गई, हाँ मैं स्कूल जाऊंगी, बिल्कुल जाऊंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगी वह कह रही थी, क्योंकि स्कूल नया नया उसके लिए लग रहा था, वो डर रही थी। जी हाँ, तो सी क्राइड विथ टीयर्स ऑफ, ओ सॉरी, ये नहीं होगा, सी क्राइड विथ फियर, वह डर से रोने लगी थी। जी हाँ, वह बिल्कुल डर से। इस प्रकार से साथियों मैंने आप लोगों के लिए प्रयास किया कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दिया जाए, आपकी तैयारी अच्छे तरीके से कराई जाए। तो इसलिए अगर आप ऐसी ही तैयारी करना चाह रहे हैं, आपको अपने ही क्लास में आपको याद करा देंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे कि वो लोग भी, अब बिल्कुल देखिए कम समय में है, और जो मैं तैयारी करा रहा हूँ बिल्कुल ये क्रैश कोर्स है, इसको आप क्रैश कोर्स मान के चलिए। जी हाँ, और वो भी फ्री, आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है क्रैश कोर्स का, ठीक है, और एकदम फ्री है। बस आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके और कम समय में आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। तो इन्हीं चैनल के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं, अगले क्लास में पुनः मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।